लोकसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी यूसुफ खान ने कांग्रेस और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चूरू सीट पर बीजेपी से देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया गया है और पिछले 5 लोकसभा चुनावों में राहुल कसबा और उनके पिता राम सिंह कसबा का इस सीट पर कब्जा था, लेकिन इस बार राहुल कसबा ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के बीच निर्दलीय प्रत्याशी यूसुफ खान भी चर्चा में है। यूसुफ खान कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में किसी सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा है। इससे साफ हो जाता है कि मुसलमानों को केवल वोट बैंक समझा गया है। उन्होंने कहा है कि इसलिए मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि चूरू लोकसभा में 13 प्रत्याशी मैदान में, जिनमें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मैं हूं। चूरू लोकसभा सीट इस बार राजस्थान की हॉट सीट बन चुकी है। यहाँ पर हर किसी की नजरें हैं, लगातार बड़े नेताओं के दौरे भी यहाँ पर जारी है। चूरू वैसे भी तापमान की लिहाज से काफी गर्म रहता है, लेकिन इस समय चूरू लोकसभा सीट पर राजनीतिक तपिश है वो देखी जा रही है। कांग्रेस की ओर से जहां भाजपा से बागी होकर कांग्रेस का दामन थामने वाले राहुल कसबा मैदान में है, तो वहीं भाजपा की ओर से खेलों के अंदर शानदार प्रदर्शन करने वाले, देश का नाम रोशन करने वाले देवेंद्र झाझड़िया मैदान में है। एक और जहां राहुल कसबा है, जिन्हें तकरीबन 33 साल की राजनीतिक विरासत का लाभ मिल रहा है, तो वहीं यदि बात हम देवेंद्र झाझड़िया के करें तो उनका राजनीतिक अनुभव नहीं है, लेकिन खेलों में उनका अच्छा खासा नाम है। वहीं चूरू लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर प्रत्याशियों की तस्वीर है वो साफ हो चुकी है। 13 प्रत्याशी है वो चूरू लोकसभा सीट पर मैदान में है, जिनके भाग्य का फैसला लोकसभा क्षेत्र है उसके 22 लाख मतदाता है वो करेंगे। हमारे साथ यूसुफ खान साहब है, जो की वरिष्ठ अधिवक्ता है और इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। पहले भी 2 बार विधानसभा के चुनाव ये लड़ चुके हैं। सर, लोकसभा चुनाव आप लड़ रहे हो, आखिर क्या वजह रही कि आपको मैदान में आना पड़ा? मैं काफी दिनों से ये देख रहा था कि कांग्रेस 25 सीटों में से यदि सीट देती है या नहीं। हमें 1947 देश आजाद होने के बाद लगातार कांग्रेस से जुड़े रहे और कांग्रेस ने हमें मतलब वोट बैंक के रूप में यूज लिया। हालांकि हमें ये आशा नहीं थी कि कांग्रेस चलते चलते बीजेपी के पद पर चल जाएगी, पद चिन्हों पर चल जाएगी। और इसी को देखते हुए इस साल जब चुनाव हो रहे हैं तो इस चुनाव में बीजेपी ने तो हमें टिकट दी नहीं, लेकिन कांग्रेस ने 25 में से एक भी सीट नहीं दी। और यहां तक कांग्रेस ने यह सोच के टिकट नहीं दी कि ये हारेगी। जब कांग्रेस की 25 में से 20 हारे, 18 हारे, 22 हारे, तो उनके हारना तो मंजूर है, लेकिन एक मुसलमान का तो हारना ही मंजूर नहीं है इनको। इसलिए मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ और मैंने ये सोचा कि चाहे कुछ भी नुकसान हो जाए, घर से पैसे लग जाए, कुछ भी करना पड़े, हम ये एहसास दिलाएंगे कि अल्पसंख्यक को टिकट देने कोई अल्पसंख्यक का ऐसा व्यक्ति भी है जो इस बात को राजस्थान के मतलब कांग्रेस की अध्यक्ष तक पहुंचाए कि मुझे चुनाव इसलिए लड़ना पड़ा कि आपको हमारा प्रतिनिधित्व नहीं, आप मंजूर नहीं है। हार और जीतो तुम और भी तुम्हारे हारेंगे, हम भी हार जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए मुझे मजबूर होकर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। देवेंद्र झाझड़िया वो कह रहे हैं कि वो अपनी हर रैली में ही बात दोहरा रहे हैं कि मैंने देश का नाम रोशन किया है, विश्व पटल पर नाम रोशन किया है, तो दिक्कत कहाँ है फिर? देवेंद्र सिंह झाझड़िया जो है देश के नाम रोशन किया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो इस राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है, इसलिए उनका कहा नहीं जा सकता वो क्या करेंगे। लेकिन आशा एक बड़ी चीज होती है, हो सकता है वो कुछ करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल है उनका कोई ऐसा वर्चस्व नहीं है राजनीतिक में जिसे ये कहा जा सके कि वो करेंगे या नहीं करेंगे। अंतिम सवाल, जनता पर विश्वास करेगी? जनता बिल्कुल हमारे विश्वास करेगी। सबसे ज्यादा 13 जो कैंडिडेट है उनमें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, सबसे ज्यादा ईमानदार हूँ। उसके बाद यदि नहीं वोट दें हैं तो वो जनता की मर्जी है, जनता नहीं चाहती है तो उसका कोई इलाज नहीं है, प्रजातंत्र है, जिसको वोट देगा वो जीतेगा। देखिए, ये यूसुफ खान थे जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता है, इस बार चूरू लोकसभा सीट के चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। कहीं ना कहीं भाजपा कांग्रेस की दिल की धड़कनें हैं प्रत्याशियों की, वो भी बढ़ी हुई। देखने वाली बात होगी कि कितने वोट ले पाते हैं, कितना प्रभाव है वो जनता के पीछे छोड़ पाती हैं। हालांकि चुनाव परिणाम बाद ही साफ हो पाएगा क्या जनता है वो किसे अपना आशीर्वाद देती है। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।